महाफ्रॉड सहारा कंपनीज और सोसाइटीज, सहारा की सोसाइटीज एवं इसके मालिक सुब्रत राय सहारा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग, डकैत, चोर, बेईमान है, से पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता और कर्मचारीगण। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, सहारा के विरुद्ध महासंग्राम में नेतृत्व कर रहे हमारे साथी श्री मदन लाल आजाद जी, जो कि विशेषकर पूरे देश में बर्ड्स एक्ट 2019 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, बर्ड्स एक्ट का मतलब प्रिवेंशन ऑफ अनरेगुलेटेड मनी डिपॉजिट स्कीम 2019, अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 को भारत में कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए और सत्य को स्थापित करने हेतु एक महान लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उनके साथ हूं। आज सुबह आदरणीय मदन लाल जी आजाद का फोन आया, मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे बताया कि वे हजारों साथियों के साथ 15 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में उपरोक्त बर्ड्स एक्ट 2019 को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस कार्यक्रम में आदरणीय आजाद जी ने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस पर मैंने अपनी सहमति दी है। साथियों, 15 नवंबर को होने वाले उपरोक्त कार्यक्रम हेतु मैंने निम्न संशोधन और सुझाव आजाद जी को दिए हैं और आपसे भी शेयर कर रहा हूं। पहला, उपरोक्त धरना प्रदर्शन स्थल पर ही मैं अजय टंडन अपने साथियों के साथ, आप सबके साथ अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठूंगा और यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि सरकार की ओर से पूरे देश में बर्ड्स एक्ट 2019 पर को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए, कार्रवाई कराने के लिए लिखित आश्वासन नहीं देते हैं। साथियों, मैंने तय कर लिया है कि 15 नवंबर को या तो कुछ करके उठेंगे या मर के उठेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। दूसरा बिंदु है, उपरोक्त बिंदु के अलावा 23/5/2022 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य के मामले में सेंट्रल रजिस्ट्रार को भुगतान कराने का आदेश दिया था, स्पष्ट आदेश दिया था। लाखों निवेशकों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहां अपना क्लेम दर्ज कराया। मैंने भी अपने 5270 निवेशकों की तरफ से 24 करोड़ का रुपए का क्लेम 1 जून 2022 को दर्ज कराया, लेकिन 5 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ। कारण सुब्रत राय सहारा का महाकमीनापन। ये सिर्फ वकीलों की टीम लगा के मामले को इधर से उधर भटकाता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है और सरकारें इसका साथ देती है। इसलिए मेरे आमरण अनशन का दूसरा बिंदु यह है कि जब तक केंद्रीय रजिस्ट्रार या सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए भुगतान करवाने का लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, अनशन जारी रहेगा। तीसरा बिंदु, सहारा के सभी कंपनी और सोसाइटी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। साथियों, फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है एक विस्तृत ऑडिट जिसमें एक एक रुपया कंपनियों में और सोसाइटी में शुरू से आया और गया, इस बात की विस्तृत जांच होगी। सारा खुलासा हो जाएगा। पूरे देश भर के नेताओं का, आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, जजों का रुपया लगा है, करोड़ों करोड़ों, सब खुल के आ जाएगा सामने। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि पूरी सहारा कंपनी और सहारा सोसाइटीज का फॉरेंसिक ऑडिट कराएं और वो निवेशकों के अधिकृत प्रतिनिधि के निगरानी में हो, ताकि बेईमानी ना हो। साथियों, अब समय आ गया है, करो या मरो। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिकतम प्रयास करके, अभी 10 दिन का समय है, अधिक से अधिक निवेशक, कार्यकर्ता, कर्मचारी 15 नवंबर 2022 को जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचे
जरूर पहुंचे। अगर भुगतान पाना चाहते हो तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, खासकर इतनी बड़ी लड़ाई के लिए। और आदरणीय मदन लाल जी आजाद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन को सफल बनाए और मेरे आमरण अनशन को सफल बनाए। साथियों, याद रखो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दूसरा, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा। फोकस करिए। तीसरा, विजय हमेशा उसी के लिए संभव होती है जो कभी लड़ाई बंद नहीं करता। अगला, इंतजार मत करिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता और यही सही समय है। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारा जब तक कि अपने मन से हार न मान ले। और साथियों, मैं आखिरी सांस तक हार मानने वाला नहीं हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ उंगली तो नहीं हो गई?